हेलो फ्रेंड्स, आज के बीएससी लर्निंग प्रोग्राम में मैं जितेंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर का सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में थर्ड पेपर के रूप में चलता है, उसका टॉपिक ले रहा हूँ मैं यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल। कि भाई एकक कोष्ठिका और अभाज्य कोष्ठिकाएं क्या होती है। बेसिकली हमें ये समझने से पहले हमें क्रिस्टल के बारे में छोटा सा अध्ययन करना पड़ेगा। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस और बेसिस से मिलकर बना हुआ होता है। लैटिस क्या होता है? तो अब सवाल ये है कि लैटिस क्या होता है। तो लैटिस पीरियोडिक अरेंजमेंट है, लीनियर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स का एक सुव्यवस्थित अरेंजमेंट है। जैसे ये हम ये पॉइंट्स मान लेते हैं, जैसे इस तरह के पॉइंट्स हैं, तो ये पीरियड एक निश्चित पीरियड के बाद में रिपीट हो जाते हैं, या निश्चित दूरी के बाद में ये रिपीट हो जाते हैं। तो इसको ये जो कलेक्शन है पॉइंट्स का, ये पॉइंट्स का कलेक्शन कहलाता है लैटिस। क्या कहलाता है ये? लैटिस। अगर हम इन पॉइंट्स पर बेसिस और डाल दें, बेसिस क्या हो सकते हैं? ये आयंस भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये एटम भी हो सकते हैं। तो हम अगर इन पे एटम्स डाल दें, एटम्स जिस डाल दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा? लीनियर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल। मतलब कुछ नहीं, तो मतलब आपने जो लैटिस है उनमें पॉइंट्स का जो कलेक्शन है आपका, लीनियर पीरियोडिक अरेंजमेंट, उस पे अगर हम एटम्स डिस्प्लेस कर दें, उनको आयन से डिस्प्लेस करते हैं या उनको मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस करते, तो हम एक स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, वो फिजिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। कैसा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा? फिजिकल स्ट्रक्चर। जबकि लैटिस क्या है? केवल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ये तो पॉइंट्स का कलेक्शन है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसो। तो पॉइंट्स मतलब ये गिनती है, तो मैथ्स होगी, तो ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। जबकि अगर इस पे एटम्स आ जाए, मॉलिक्यूल्स आ जाए पॉइंट्स की जगह, तो हमको फिजिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो बेसिकली जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट वो लैटिस ही है। पहले हमको लैटिस का निर्माण करना होता है, क्रिस्टल तो बाद में हमें मिल जाता है। तो लैटिस महत्वपूर्ण टॉपिक क्या रहा हमारा? लैटिस। तो लैटिस के आधार पर, अब ये लैटिस में क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं लैटिस, इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका देखेंगे हम। तो लैटिस जो है वो एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है। कोष्ठिका सेल, यूनिट सेल्स। जो हमारा लैटिस है, क्रिस्टल का जो लैटिस है, वो किससे मिलकर बना होता है? यूनिट सेल से। अब यूनिट सेल, जैसे जैसे हमको क्या मकान बनाना है, तो मकान में की सेल क्या होगी? ईंट है। अगर ईंटों को हम पीरियोडिक अरेंजमेंट कर दें, तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। और पूरा घर भी किससे मिलकर बना मान सकते हैं? जैसे ईंट, फिर ईंटों से क्या कमरा बना है, कमरे से आप बहुत सारे कमरे को ज्वाइंट कर दे, तो वो पूरे घर का निर्माण। ऐसे ठोसों में भी होता है ये चीज। जैसे हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? कोशिकाओं। कोशिकाओं का क्या है? इसमें लीनियर पीरियोडिक अरेंजमेंट है, और उनसे हमारी पूरी बॉडी का कंस्ट्रक्ट हुआ, अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो। ऐसे ही परिभाषा देख लेते हैं कि यूनिट सेल क्या होती है। क्रिस्टल जालक, ये लैटिस क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम। अब एक मकान में सूक्ष्मतम क्या हो सकता है? कि ईंट। क्या हो सकता है? ईंट से छोटा लेंगे तो फिर वो, मतलब वो यूनिट सेल है, बेसिक यूनिट है, उससे छोटा नहीं होता। क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम ज्योमेट्रिकल फिगर। अब चूंकि छोटी ईंट है, तो ईंट का कोई कोई आकार तो है। ज्योमेट्रिकल फिगर जिसे जिसे स्पेस में हम अगर अलग अलग दिशाओं में, इस दिशा में, उस दिशा में, इस दिशा में, बार बार रिपीट करें,
तो संपूर्ण जालक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, पूरा लैटिस बन जाता है। मतलब कुल मिलाकर लैटिस किससे मिलकर बना है, यूनिट सेल से। यूनिट सेल क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, उसको अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हम बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करें तो हमारा पूरा क्रिस्टल लैटिस को वो बना। सेम ऐसे जनरली जैसे कि ईंट को बार बार रिपीट कर, ईंट का कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, जैसे आयताकार मान लीजिए ईंट, तो उसको बार बार हम रिपीट कर दें तो उस रिपीटेशन से क्या घर बन जाता है। वैसे ही लैटिस बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, यूनिट सेल्स की। तो ध्यान रहे कि एक बात ये कि अगर हम लैटिस में कहीं भी, जैसे ये जो लैटिस का ये पॉइंट है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट किसका होगा, उसका, तभी वो लैटिस माना जाएगा। मतलब लैटिस में प्रत्येक बिंदु का एनवायरनमेंट, आसपास का जो वातावरण है वो एक समान होता है, तब तो वो लैटिस कहलाएगा, नहीं तो वो लैटिस ही नहीं कहलाएगा। तो ये कह भी रहा, एकक कोष्ठिका कहलाते, जालक के किसी भी एक बिंदु पर अगर खड़े होकर देखें तो पूरा जालक एक समान परिलक्षित होता है। मतलब हम ट्रांसलेट करें, हम अपने आप को या हम हमारे पॉइंट्स को ट्रांसलेट करें, अभी यहाँ था फिर वहाँ गए, तो उसका भी जो एनवायरनमेंट होगा वो एनवायरनमेंट कैसा होगा, जैसा पहले का था। तो उस केस में ये ध्यान रहे कि किसी भी लैटिस पॉइंट की आसपास का वातावरण वैसा ही होता है जैसे सभी लैटिस पॉइंट्स का होता है। तो ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, लैटिस पॉइंट्स कहलाते हैं। और एकक कोष्ठिका एक परमाणु की तरह ही होती है, जैसे परमाणु की तरह होते हैं। कोई कोष्ठिका में एक जनरली 2 या 3 परमाणु, अगर एक ही परमाणु हुआ किसी कोष्ठिका में तो वो एक अलग ही तरह की कोष्ठिका हो जाती है, उसको आगे डिस्कस करेंगे, जिसको हम प्रिमिटिव सेल कहेंगे। और संपूर्ण ठोस के गुणों को भी रिप्रेजेंट करने की एक सूक्ष्मतम इकाई है। जैसे आपको पूरी बॉडी के प्रॉपर्टीज का डिफाइन करना है तो आप प्रॉपर्टी डिफाइन किससे कर लो, सूक्ष्मतम इकाई से। क्यों, क्योंकि जैसे सेट है, क्योंकि एक मान लीजिए कोई बड़ी फैमिली है, अगर हम उस फैमिली को डिफाइन करें तो हम कह देते हैं ना कि किसी एक बॉडी या एक पीपल से आप डिफाइन कर लेते हैं कि ये आदमी ऐसा है, तो सारा उसका कैसा प्रॉपर्टी होगी पूरे फैमिली की वो डिफाइनेबल होती है। तो ये भी ये कह रहा है कि संपूर्ण ठोस के गुणों को रिप्रेजेंट आप करने की एक सूक्ष्मतम इकाई होती है, कौन, यूनिट्स है। एकक कोष्ठिका के ठोस के सभी गुणों का भी ये प्रदर्शन है। अब हम बात करेंगे प्रिमिटिव सेल की, कि प्रिमिटिव सेल क्या होती है। तो अगर आपको यूनिट सेल समझ में आती है तो प्रिमिटिव सेल में भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिमिटिव सेल क्या है, ये भी एक यूनिट सेल है, लेकिन इसकी एक शर्त है। प्रिमिटिव सेल भी क्या है, एक यूनिट सेल ही है, लेकिन इसकी एक शर्त है। इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त ये होती है कि जो यूनिट सेल आप यूज में ले रहे हैं, जो मान लीजिए ये क्यूबिक कोई क्रिस्टल है, उसकी एक ये यूनिट सेल है, तो अगर ये प्रिमिटिव सेल है तो स्वाभाविक है, तो इसकी एक शर्त क्या है, तो कंडीशन इसकी है कि सभी कॉर्नर्स पर एटम्स होंगे। सभी कॉर्नर्स पे क्या होंगे, एटम्स। जैसे ये कॉर्नर्स पर लैटिस पॉइंट होंगे, अगर वो क्या है प्रिमिटिव सेल, तो कॉर्नर्स पे ही लैटिस पॉइंट होंगे। लेकिन अगर ये ही यूनिट सेल होती, ये क्या होती, आपकी यूनिट सेल होती, तो इसमें क्या हो जाता, कॉर्नर्स पर तो होते ही होते हैं, कॉर्नर्स पर तो एटम्स या पॉइंट्स होते ही होते हैं,
लेकिन वो अंदर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक एटम्स होगा, कॉर्नर्स पे तो होंगे ये सबके, लेकिन अंदर भी हो सकते हैं। जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो अभाज्य का मतलब क्या है, जैसे ये यूनिट सेल है, तो हर एक एटम का इसमें कितना रोल है, ये इस एटम का इस यूनिट सेल में कितना रोल है, भाई एटम होता है इस तरह का, तो कितना रोल है, केवल 1/8 बार। कोई भी एटम किसी यूनिट सेल में कितना रोल अदा करता है, 1/8, क्योंकि उससे 8 और होते हैं, 8 और यूनिट सेल उससे कंस्ट्रक्ट होती है, बन सकती है। तो 1/8, तो इस यूनिट सेल में कितने एटम है, 8। एक एटम का कितना रोल होता है, 1/8, तो इसमें कितना हुआ, 1। मतलब अभाज्य कोष्टिका की एक शर्त है, क्या शर्त है उस अभाज्य कोष्टिका की, यदि और केवल यदि एक ही लैटिस पॉइंट होगा या एक ही एटम होगा उस सेल में, उस यूनिट सेल में, यदि और केवल यदि कितना होगा, एक लैटिस पॉइंट होगा। जबकि इसमें कोई भी जो एटम है कॉर्नर पे, वो कितना रोल निभाएगा, क्योंकि 8 कोने है तो 1/8, तो 8 एटम है, एक एटम का कितना भाग है, 1/8, तो 8 एटम का कितना हो गया, 1। और एक कहाँ पे है, और इस सेल में, तो 2 एटम। ये किसमें है, आपने आगे पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब ये बॉडी के बीचों बीच सेंटर्ड, ये सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक और होती है, एक यूनिट से एक जो लैटिस होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है। तो कॉर्नर पे तो होते ही हैं, कॉर्नर पे तो सब पे होंगे, लेकिन फेस पे और होंगे। फेस कितने होते हैं, 6 फेस। तो इसका कितना रोल होगा, जो कॉर्नर पे है वो एक एटम 1/8 भाग है, तो चूंकि 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, तो कॉर्नर वालों की वजह से कितना होगा लैटिस पॉइंट उस लैटिस में एक। और फेस पे और होता है, ये फेस है, जैसे एक फेस तो ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक ऊपर हो गया और एक नीचे, तो 6 फेस है। एक फेस जैसे ये एक फेस क्या होगा, एक फेस इधर, एक इधर भी आएगा, दूसरी यूनिट सेल का आएगा, तो ये कितने में कितना पोर्शन रहेगा एक एटम का, इसका 1/2 ही, तो 1/2 प्लस, और कितने फेस है, 6 है, और एक फेस कितने यूनिट सेल में रोल निभाता है, 2 में, तो एक एटम कितने में कितना भाग रहेगा उसका, केवल उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में 1/2, तो कितने हुए, एक तो ये हो गया, एक तो ये, और एक 3 ये, तो 4। तो आप FCC जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, उसकी जो यूनिट सेल है उसमें 4 लैटिस पॉइंट्स हो सकते हैं फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक में कितने हो सकते हैं, केवल एक, क्योंकि एक एटम इस यूनिट सेल में कितना रोल निभाता है, 1/8, तो 8 एटम कितना निभाएंगे, 8 एटम कितना निभाएंगे, 1/8 इज इक्वल टू 1। तो इसको तो कहते हैं, ये तो होगी प्रीमिटिव यूनिट सेल, भाई एक से ज्यादा नहीं हो सकता, इसे तो कह दिया हमने प्रीमिटिव यूनिट सेल। जबकि मैंने बताया था बॉडी सेंटर्ड जो था, बॉडी सेंटर्ड में ये तो 1/8 निभाता है, तो 8 की वजह से 8 एटम्स है, तो ये हो गया, और एक बॉडी के सेंटर्ड में तो प्लस एक बॉडी सेंटर्ड है, तो कितने हो गए, तो ये यूनिट सेल तो है, कौन सी, ये वाली यूनिट सेल तो है, यूनिट सेल तो है, लेकिन प्रीमिटिव नहीं है, क्यों, प्रीमिटिव में तो एक होना चाहिए। FCC में भी 4 आ गए, तो ये यूनिट सेल तो कह सकते हैं इसको, लेकिन प्रीमिटिव यूनिट सेल नहीं कह सकते। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे
कि क्या डिफरेंस होता है यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल तो हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं यूनिट सेल प्रिमिटिव। मतलब एक प्रिमिटिव सेल तो यूनिट सेल हो सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि एक यूनिट सेल प्रिमिटिव हो, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल की आवश्यक शर्त क्या है, यदि और केवल यदि एक ही पॉइंट होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप इस बात को समझने में सक्षम होंगे और आप पढ़ेंगे इसको। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।